क्या आप भी लोगों के चुभते हुए सवालों से परेशान हैं? हर वक़्त कोई ना कोई उल्टा सवाल पूछ लेता है जिसकी वज़ह से आप हर वक़्त टेंशन में रहती हैं और इसकी वज़ह से ही आपको अपनी डेली की जो रूटीन है उसमें आप डिस्टर्ब रहती हैं और आपसे घर के काम भी सही तरह हो नहीं पाते। हर वक़्त आपके दिमाग में वही बात चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसे कह दिया था, उसने मुझे ऐसे कह दिया था। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कहता है कि हाँ, भई आपके बच्चे का तो रिज़ल्ट इस बार भी अच्छा नहीं आया, मेरे बच्चे का तो बहुत अच्छा आया है, या क्या बात है, पहले तो तुम बड़ी खूबसूरत होती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? और अक्सर मर्दों से भी ये सवाल किया जाता है कि तुम्हारी बीवी तो काम करती है, तो तुम्हारा घर कौन सँभालता है? इस तरह के सवालात जो हैं, ये आपका जो दिमागी सुकून है ना, उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। और अगर आपके साथ भी ये मसला चल रहा है कि आपको भी लोग इस तरह के चुभते हुए सवालों से परेशान करते हैं, तो आज का ये व्लॉग आपके लिए है। इसलिए आज का व्लॉग बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। इसी व्लॉग में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगी कि इन चीज़ों का हल क्या है। तो सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखें, आबाद रखे, आमीन। और शुरू करते हैं जी अपना आज का जो व्लॉग है जिस टॉपिक पे है। उससे पहले हसन मिरहन मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। आई होप कि ये जो जितने भी सवालात हैं, जितनी भी ये परेशानियां हैं, इनका हल आज के इस व्लॉग में मैं आपको दूंगी। और हल न सिर्फ मैं आपको दूंगी बल्कि मैं खुद जो है ना हल निकालूंगी अपने लिए भी, क्योंकि जाहिर है मैं भी इसी माशरे में रहती हूँ और इस तरह के सवालात जो है ना इनका सामना मुझे भी करना पड़ता है अपनी रूटीन में। जैसा कि मैं शुरू करती हूँ अपनी मिसाल से, जैसे कि मेरा 20 से 25 केजी जो है वो वेट लूज़ हुआ है। और जब मैं थोड़ी काफ़ी, बल्कि थोड़ी नहीं ज़्यादा हेल्दी थी, तो हर कोई मुझे ये कहता था कितनी मोटी हो, इतनी बड़ी लगती हो, तुम्हारी उम्र से डबल उम्र की तुम लगती हो, और ये है वो है, तो अपना वज़न कम करो, बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हें जॉइंट पेन होगी, ऐसा होगा वैसा। हर बंदा ना बस मेरे मोटापे के पीछे पड़ा रहता था, इतनी मोटी, ये वो इस तरह। और कुछ लोग तो नाम भी आपका रख लेते हैं, चले बहन भाइयों की तो बात अलग है, वो तो प्यार से आपको जो मर्ज़ी कह लेते हैं। लेकिन लोग ये ना आपका एक वो बना लेते हैं कि अगर किसी की हाइट छोटी है तो वो जो है ना वो छोटे कद वाली, वो बोनी सी वो, और अगर आप लंबी हैं वो लंबी सी औरत जो नहीं है, वो लंबी सी औरत। इस तरह लोग आपका नाम ही इस तरह से डाल देते हैं। तो ये है कि ये तो एक माशरे का अलमिया है कि लोग हमें ना इस तरह लोग करते हैं, और यकीनन आप में से भी काफ़ी लोगों के साथ ये सारी बातें जो आप लोग झेल रहे होंगे, क्योंकि दुनिया जो है ना ये किसी हाल में आपको जीने नहीं देती। अगर आप मोटे हैं फिर मसला है, अब मैं पतली हो गई हूँ अब फिर इशू है जी, अब तुम अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे चेहरे पे वो फ्रेशनेस नहीं है, तुम अब जो है ना, बेशक एक ऐसी ही बात है। तो उस दिन मुझे मेरी फ्रेंड मिली तो मुझे कहती है, यार वो जो पहले तुम्हारे फेस पे एक फ्रेशनेस थी ना वो अब नहीं रही। तो मैंने कहा दुनिया तुम लोग तो किसी हाल में जीने नहीं देते, मोटी थी फिर मसला था, पतली हो गई हूँ फिर मसला है। मैंने तो उसके फेस पे, उसके मुंह पे ही उसको ना ये बात मैंने कह दी। अच्छा जी, जो आज का टॉपिक है ना उस पे ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि अक्सर आप लोगों में से भी ना काफ़ी लोगों को ये सुनने को मिला होगा कि हाँ भई, तुम्हारी शादी जो है वो क्यों नहीं हो रही, इतनी तुम्हारी उम्र हो गई और तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। इसके अलावा अगर शादी हो गई है तो इतने साल हो गए, तुम्हारी औलाद क्यों नहीं हो रही। अगर किसी की 2-3 बेटियां हैं तो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा बेटा क्यों नहीं हो रहा। अब खुद ही सोचें और अपनी अक्ल से काम लें कि ये सवाल किसी से करने के हैं, इंसान का इस पे इख्तियार है। जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हर इंसान को मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया है और हर इंसान खूबसूरत है, और जहाँ तक औलाद की बात है या शादी की बात है, ये सब कुछ अल्लाह ताला के तय किए हुए फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला ने तय किया हुआ है कि किसको अल्लाह ताला ने बेटे देने हैं, बेटियाँ देनी हैं, या किसी को अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं देना। तो फिर क्यों हम लोग जो हैं, हमारी इतनी छोटी सोच है और हमारी इतनी छोटी ज़हनियत है कि अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है या अपना जो डिप्रेशन होता है, हम जाके, जो परेशान हाल इंसान होता है, जो उस कंडीशन में से गुजर होता है, उसके जो हालात होते हैं, हम जाके उसकी वही दुखती नब्ज़ जो है उसको दबाते हैं और उसको कहते हैं, उससे इस तरह के सवालात करते हैं। अच्छा, अगर आप जो है ना उन लोगों में से हैं कि आप अगर टारगेट हुए हुए हैं ना कि आपको लोग ऐसे सवालात करते हैं, तो आपके लिए तो ये है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। बेशक हम लोग ये कहते भी हैं, हम लोग ये करते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो बातें जो हमारे दरमियान में दिमाग आ जाता है ना दोनों कानों के सेंटर में, इसमें वो बातें रह जाती हैं। अच्छा जी, अब इसका हल क्या है? इसको कैसे हम इन बातों को इग्नोर करें? अब लोगों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ख़ानदान के लोग ही ऐसे होते हैं कि जिनसे हम कता तल्क़ी कर ही नहीं सकते। कुछ अपने सगे बहन-भाई ऐसे होते हैं कि वो ऐसी बातें कर देते हैं कि इंसान जो है उनसे नहीं किनारा-कशी कर सकता ना। ना करते भी उनके साथ हमने रिश्ता रखना होता है, उनको हमने साथ लेके चलना होता है। इस मसले का हल जो है वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अब मुझे एक लड़की से मेरी बात हुई थोड़े दिन पहले, तो वो बता रही है जी, मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हो चुकी है और उसकी 18 साल में शादी हो गई और मेरी उम्र 20 साल है। उसका अच्छा रिश्ता आया था तो अम्मी-अब्बू ने उसकी शादी कर दी और मेरी नहीं की। और उस दिन के बाद जो है, जब उसकी शादी हुई है ना, उसी दिन से सब लोग मुझे पूछने लगे हुए हैं कि हाँ भाई, इसकी शादी पहले क्यों कर दी है, तुम्हारी क्यों नहीं हुई। और इतने के सवालात उसके, ना करते भी जब भी उनके घर कोई आता है ना, वो उनसे ये बात करता है। कोई नेबर्स में कोई आ गया वो भी ये बात करता है, इसकी शादी कब कर रहे हैं, उसकी शादी कब कर रहे हैं। तो वो कहती है मुझे इतना वो डिप्रेशन होने लग गया, मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी बातों को जो है वो सीरियस लूँ, या मैं उनकी बातों को उन पे गौर करूँ, या मुझे गुस्सा चढ़ जाता है और मैं उनको कहती हूँ आपको कोई तकलीफ़ है? नहीं हो रही तो नहीं हो रही, जब होनी होगी होगी। यानी कि वो इतना सख्त रिएक्ट ना उस पे करने लग गई और कहती है अक्सर मुझे इतना डिप्रेशन होता है
कि मुझे भूख भी नहीं लगती और मैं इतनी इतनी देर सोई रहती हूँ। तो कहने का मतलब है, अगर तो आप वो लोग हैं ना जो इस तरह के सवालात दूसरों से पूछते हैं, तो खुदा का वास्ता है लोगों की ज़िंदगियों को अजाब ना करें। अगर आपकी ज़िंदगी अपनी स्मूथ चल रही है ना, अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बस खाली सजदे करने से अल्लाह ताला नहीं मिलता, इंसान के दिलों में अल्लाह ताला बसते हैं। तो आप जो लोग हैं ना उनके लिए आसानियाँ करें, उनके साथ इस तरह के तल्ख सवाल मत करें। अगर एक ये छोटा सा सवाल है कि अगर किराए का घर, इस तरह मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मैं किराए के घर में रह रही हूँ, कुछ लोग जो है वो अच्छी नीयत से भी कहते होंगे अल्लाह तुम्हें चलो अपना घर दे, ये वो तो समझ में आता है। हाँ, ये कब तक तूने किराए पे रहना है, ये है वो है, इस तरह की बातें करके चले जाएंगे ना कि अगला बंदा बस परेशान ही होकर रह जाता है कि पता नहीं किराए का घर ना हो गया, कोई अजाब ही हो गया। फिर अपने आप को खुद हमें देना पड़ता है, अपने आप को खुद से हमें दोबारा से कहना पड़ता है नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने जहाँ रखा है बहुत अच्छा रखा हुआ है, अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। खुद को खुद ही समझाना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं अल्लाह ताला है ना, बस इस तरह की बातें। कहने वाले का क्या, वो कहता है और चला जाता है, लेकिन उस बोलने वाले को ये नहीं पता चलता कि अल्फाज जो हैं किसी के दिल पे कितना असर किए हैं। क्योंकि हर बंदे की एक अलग ही कंडीशन होती है, हर बंदा अपने हालात के मुताबिक उसकी ज़हनी कैफियत होती है, हर बंदा एक वक्त में एक जैसा नहीं होता। क्या पता आपके हालात ज़्यादा अच्छे हों, आप सेटिस्फाइड हों, आपका माइंड भी हैप्पी हो, फ्रेश हो, और अगर मैं हूँ आपके साथ मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरे पता नहीं घर के क्या मामला तो होंगे, मैं किसी परेशानी की सूरत में बैठी हुई हूँ, परेशानी के हालात में बैठी हुई हूँ, तो आप अपनी लगी हुई हैं खुश गप्पियाँ मारने, और आप उसमें करते करते आपने जो मेरा सारा अंदर दिल दिमाग सारा आपने वो कर दिया ख़राब। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के अपने मुँह से अल्फाज निकालें, और वो सवाल लोगों से मत पूछें जिनका आपको पूछने का हक़ ही नहीं है। ऐसे ही जब कोई बात नहीं आ रही थी, आप फजूल के सवालात लोगों से पूछना शुरू कर दें, तो इससे जो है ना आपकी अपनी इज़्ज़त ही कम होती है लोगों की नज़रों में, और लोगों के दिल ज़ख्मी करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़ुबान और अल्फाज का ना सोच समझ के इस्तेमाल करें। पहला मशवरा तो उन लोगों के लिए जो फजूल के सवालात दूसरों से करते हैं। अब बात कर लेते हैं जी उन लोगों से कि जिन पे ये बिजलियाँ लोग गिराते हैं यानी कि जिनसे ये सवालात किए जाते हैं और वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप सबके लिए जो है ना मेरा एक ही मशवरा है कि आपने जो ना, उससे पहले क्या खूबसूरत शेर किसी ने कहा है कि हसरतों के दफ़न का सामान होना चाहिए, हसरतों के दफ़न का सामान होना चाहिए, दिल के किसी कोने में कब्रिस्तान होना चाहिए। यानी कि हसरतें हमारी जो है ना ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कहते हैं ना ज़रूरतें हर किसी की, फ़कीर जो है ना उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो ख्वाहिशें हैं, हसरतें हैं, ये कभी किसी की पूरी नहीं होती। क्योंकि दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, मुख्तसर सी जगह है, यहाँ पे हम मुसाफिरों की तरह आए हैं और मुसाफिरों की तरह ही हमने यहाँ से चले जाना है। तो पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि दुनिया जो है ना हमेशा मुस्तकिल रहने का काम नहीं है, मुकाम नहीं है ये, हमने यहाँ से कभी ना कभी चले ही जाना है। तो इस तरह लोगों की जो बातें हैं ना उनको तो आप दफ़न ही कर दें, इनको क्या बस छोड़ दें, बस इसने कह दिया ना कह दे। कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बात फिर वहीं से शुरू हो जाती है कि एक कान से सुन के दूसरे से निकालने से पहले पहले हमारे अंदर एक दिमाग भी है और एक दिल भी है, जिस पे ये बातें जो ना करते भी असरअंदाज हो जाती हैं। जैसा छोटी सी एक बात मैं आपको और बताऊं कि बच्चों का इतना कंपैरिजन किया जाता है कि छोटा सा बच्चा है, अल्लाह तुम्हारे बच्चे ने अभी तक चलना नहीं शुरू किया, मेरा बच्चा तो 8 महीने का चलने लग गया था, तुम्हारा तो 2 साल का होकर नहीं चल रहा। अच्छा, इसने अभी दांत नहीं निकाले, मेरे बच्चों ने तो बड़ी जल्दी निकाल लिए थे। इतने से मासूम बच्चों के ऊपर भी जो है ना वो कंपैरिजन चल रहा होता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसे तो मेरा बच्चा ऐसे। तो ये है कि ये मुआशरे का एक हकीकत है, इसमें हम रह रहे हैं, इसको हमने डेली बेसिस पे फेस भी करना होता है। अच्छा जी, अब आखिरी इन द एंड इसका हल क्या है, इस मसले का क्या हल है, क्या सलूशन है, अब उस पर आ जाते हैं। और इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सलूशन है और आपने इस पर अमल करना है। इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि जो सवाल कर रहा होगा ना आपसे ऐसा सवाल करे कि हाँ भाई वो ये तुम्हारे बच्चे को क्या, तुम्हारे ये वाला बच्चा तो बड़ा प्यारा है और ये वाला बच्चा तुम्हारा ऐसा है, या तुम्हारे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, तो या इसके अलावा तुम्हारा शौहर ऐसा क्यों है, हमारा मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा शौहर ऐसा क्यों है। आपने उसको आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने कहना है क्या कहा आपने, मैंने आपकी बात सुनी नहीं। जब वो दोबारा रिपीट करेगा ना तो आपने फिर उसको कहना है क्या मैं समझी नहीं, आपका मतलब क्या था। फिर वो अगर तीसरी बार भी रिपीट कर रहा है ना अपनी वही बात जो वो आपसे फ़जूल तरीन सवाल कर रहा है या कर रही है, वो आपसे तीसरी बार भी जब वही बात रिपीट करती है ना या करता है, तो आपने फिर उसको ये कहना है सॉरी मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आप ज़रा खुल के बताएं आप कहना क्या चाहती हैं या चाहते हैं। अगर कोई इंसान का बच्चा हुआ ना जिसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हुई, तो वो दोबारा आपसे ये सवाल नहीं करेगा और वो खुद ब खुद अपनी ना ही हूँ करके ना तो वो चुप कर जाएगा, वो आगे से आपसे कोई बात नहीं करेगा, दोबारा से वो सवाल अपना रिपीट नहीं करेगा। तो आपने लोगों की बातों पे ना रिएक्ट नहीं करना, यानी कि फ़ौरन से, जिस तरह वो बच्ची ने मुझे बताया कि इस तरह शादी मेरी बहन की पहले हो गई और ये वो, तो आपने रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करने से क्या होगा कि आप बदतमीज़ कहलाना शुरू हो जाएंगे, जी ये बहुत बदतमीज़ है, ये तो मुंह फट है, ये तो बदजुबान है, और इसके अलावा आपका अपना जो माइंड जो रिलैक्सेशन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपका दिमागी सुकून भी ख़त्म हो जाएगा किसी के साथ बदतमीज़ी करके लाउड बोल के। तो इसलिए आपने इसका हल ये निकालना है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है, नो रिएक्ट
ओनली रिस्पॉन्ड का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई आपसे इस तरह का बेहुदा या फजूल तरीन सवाल करता है ना, तो आपने उसको आगे से ये कहना है, या आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये आपका कंसर्न नहीं है, आपको क्या लगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जी, अच्छा बच्चे हैं इंशाल्लाह आज पास नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, आज कामयाब नहीं हुए कल हो जाएंगे। शौहर की जी बात है तो कोई बात नहीं, सब एक जैसे तो नहीं होते, मेरे शौहर में ये भी खूबियाँ हैं, आपके शौहर में हैं क्या। ये आप ना लोगों को बस आराम से रिलैक्स होकर उनको रिस्पॉन्ड करें, बजाय इसके कि हाइपर होके बस ऐसे की तैसी कर दें या बिल्कुल भी खामोश हो जाएं। बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल इग्नोर करना भी लोगों को इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि फिर वो जहाँ मिलेंगे ना आपके साथ यही करेंगे। इसलिए ख़ुद को मज़बूत करें, अपने दिमाग को मज़बूत करें, अपना जो एक आईक्यू सेंस है ना उसको ज़रा थोड़ा-सा इन्हेंस करें कि लोग अगर आपसे कोई ऐसी बात करते हैं तो आप यानी चौकस रहें कि मैंने अब इसने अगर मुझसे ऐसी कोई बात की ना, तो फिर मैंने इसको आगे से इस तरह इससे पेश आना है। बजाय इसके कि आप खुद ही कुढ़ते रहें, सड़ते रहें, अंदर ही अंदर जलते रहें, इससे आपका सुकून ही बर्बाद होगा। कहने वाला तो कह के चला जाता है, और अल्फ़ाज़ की अहमियत इतनी है ना कि अल्फ़ाज़ जो कहते हैं ना कि आपको एक, अगर किसी को आप कुछ दे नहीं सकते ना, एक तसल्ली का बोल ही दे दें, उसके साथ एक मीठा बोल ही बोल दें, तो वो भी उसके लिए बहुत होगा। तो ये अल्फ़ाज़ वाक़ई ही इंसान पे बहुत असर करते हैं, अच्छे अल्फ़ाज़ भी और बुरे अल्फ़ाज़ भी। तो कहते हैं ना, वो हमारे प्यारे नबी ने फ़रमाया ना कि जो तलवार का वार है ना वो तो फिर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ज़ख्म जो भर जाता है, लेकिन जो अल्फ़ाज़ का वार है ना वो इंसान के दिल से कभी भी नहीं जाता। इसलिए कोशिश किया करें, अपने आस-पास लोगों को जीने दें, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद ना करें। अगर आप दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ करेंगे ना तो आपकी नमाज़ें तभी कबूल होंगी। वरना जितने मर्ज़ी आप सजदे कर लें और जितना मर्ज़ी अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा लें ना, तो जब तक आप लोगों के लिए आसानियाँ नहीं करेंगे, उनके साथ गलत तरीके से पेश आएँगे ना, तो आपकी नमाज़ें भी कबूल नहीं होंगी। तो बस ये है कि यही मेरा आज का मैसेज था और यही मेरे आपके लिए कुछ मशवरे थे। आई होप आपकी ज़िंदगी में इनसे कुछ फ़ायदा हासिल होगा आपको, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह ताला हमें हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन के शर से अल्लाह ताला बचा के रखे, और अल्लाह ताला बस सबको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ, इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। और यहाँ पे ज़बरदस्ती कड़ी भी बन के रेडी है, आप भी कड़ी बनाएं। सर्दियाँ बस थोड़ी थोड़ी सी रह गई हैं, और लाहौर में तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, खुल गया मौसम, और सर्दी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। तो ये है कि थोड़ी सी सर्दियाँ हमारे पास रह गई हैं जी। कड़ी बनाएं, मूलियों के पराठे बनाएं, एंजॉय करें अपनी विंटर्स को। तो मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और उससे पहले पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ये होता है कि बहुत आपका ये प्यार होता है कि पता चलता है हाँ भाई आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप कमेंट करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा है। और अगर आपके लिए हेल्पफुल मेरी वीडियोस हो रही हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ रखें। अल्लाह ताला जो है ना, बस यही दुआएं हैं ढेरों ढेर। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।